हे गाइस, वेलकम टू ऑल अबाउट स्टडी चैनल। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम द चैप्टर हेलो एल्किन हेलो एरीन। एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए। सो लेट्स सी। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि कौन सा पेयर ऑफ एल्काइल हैलाइड हमें दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा जल्दी SN2 मैकेनिज्म से रिएक्ट करेगा, है ना। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए SN2 रिएक्शन से कौन जल्दी रिएक्ट करेगा। एक तो SN1 रिएक्शन होती है। SN1 रिएक्शन में जो टर्शरी हैलाइड होता है, क्योंकि उसमें कार्बोकैटायन बनता है, तो टर्शरी हैलाइड जो होता है वो जल्दी रिएक्ट करता है। टर्शरी हैलाइड जल्दी रिएक्ट करता है। पर ये SN2 रिएक्शन जो होती है ना, इसमें हैलाइड कार्बोकैटायन वगैरह कुछ नहीं बनता। इसमें होती है इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, एक साथ अटैक होता है, बैक अटैक करता है। तो जितना कम स्टेरिक हिंड्रेंस होगी उतना ज़्यादा ये रिएक्ट करेगा। तो इसमें 1 डिग्री हैलाइड जो है वो सबसे अच्छे से रिएक्ट करता है। सो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, ये इसका ऑर्डर रहता है। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि कौन सा 1 डिग्री है, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री। 1 डिग्री जो होगा उसकी सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। सो इसमें और इसमें कौन सा जल्दी रिएक्ट करेगा। तो हम इसमें देखेंगे तो ये 1 डिग्री है, इसमें देखेंगे तो ये 2 डिग्री है। सो ये वाला जल्दी रिएक्ट कर जाएगा, फर्स्ट वाला, राइट। सो इन दिस वन दिस विंस। इन दोनों में हम देखेंगे तो कौन सा रिएक्ट करेगा। ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो कौन सा रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला। अब नीचे हम आते हैं तो हम देखेंगे कौन सा रिएक्ट करेगा। ये 1 डिग्री है। 1 डिग्री कैसे देख रहा हूँ मैं, ये मैं देख रहा हूँ इससे कि ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन एक्चुअल में कितने और कार्बन से अटैच है। ये यहाँ ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच है, इसलिए प्राइमरी है। अब होने को ये भी एक ही कार्बन से अटैच है, पर यहाँ एक और फैक्टर आएगा। देखो, मेन फंडा हमने ये नहीं कहा है कि प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी होना चाहिए। मेन फंडा हमने ये कहा है कि जो अटैकिंग ग्रुप है, जिस पर अटैक हो रहा है, उसके आसपास भीड़ कम होनी चाहिए। मतलब जिसके पास कम भीड़ होगी वो ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो क्लोरीन है, यहाँ जो ब्रोमीन अटैच है, उसके पास ये जो ग्रुप अटैच है CH3 यहाँ भी अटैच है, क्योंकि पर यहाँ पास में अटैच है अटैकिंग ग्रुप के, जिस पर अटैक हो रहा है, और यहाँ दूर पर अटैच है वो। तो जो दूर वाला होगा ना उसको फ़ायदा रहेगा SN2 में। सो SN2 विल बी प्रेफर्ड बाय दिस स्ट्रक्चर, है ना। क्यों? क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है इसमें एज़ कम्पेयर टू द लेटर स्ट्रक्चर। सो यही था इसमें क्वेश्चन। आंसर नीचे दे रखे हैं, वैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हैं करने को। सो इन दोनों स्ट्रक्चर में मैंने कहा था कि ये होगा। सो और इन दोनों स्ट्रक्चर में ये वाला, और इन दोनों स्ट्रक्चर में ये वाला, है ना। सो फॉर्मर रिएक्ट्स, तो वही बताया ना, फॉर्मर रिएक्ट्स फास्टर देन द लेटर बाय SN2 मैकेनिज्म। सो आई होप आंसर समझ में आया होगा। वैसे तो इसमें रीज़न बताना नहीं था, अगर आपको रीज़न कोई पूछे तो स्टेरिक हिंड्रेंस और ये 1 डिग्री 2 डिग्री का आप रीज़न दे सकते हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, आई विल टेल यू। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।